तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिडक्शन फार्मूला का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने 10 की पावर n x इसका रिडक्शन फार्मूला हमने निकाला था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड की n पावर का रिडक्शन फार्मूला सोल्व करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट आई एन इक्वल्स टू सेकेंड की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसके लिए एक रिडक्शन फार्मूला बनाना है, मतलब एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसकी हेल्प से हम इसकी किसी भी पावर का इंटीग्रेशन इजीली कर सकें। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, सेकेंड की पावर n-2 कर दिया एक, तो दूसरा कर दिया हमने सेकेंड की पावर 2। हमने n को स्प्लिट कर दिया n-2 पावर में और 2 पावर में। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे सेकेंड का जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने सेकेंड स्क्वायर में इसको स्प्लिट किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो n पावर है आप उसको n-2 में ही स्प्लिट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि जब आप उसको स्प्लिट कर रहे हो तो उसके बाद जो चीज़ आपको मिलेगी, जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करोगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल होएगा या नहीं होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, u एज इट इज़ वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव इंटू वी का इंटीग्रेशन, और जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उस सारे का क्या करोगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही किया। अब सेकेंड की पावर n-2 को फर्स्ट फंक्शन माना हमने, इसको u मान लिया, और सेकेंड स्क्वायर एक्स को हमने v मान लिया। तो इसको एज इट इज़ लिखा, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं 10x होता है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड की n-2 पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n-2 सेकेंड की पावर n-3। अब हम सेकेंड को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी तक तो हमने पावर को डिफ्रेंशिएट किया, अब जब सेकेंड को करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड एक्स इंटू 10x। ठीक है, और अब क्या लिखना है, v का इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम v का इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 10x है, तो यहाँ पे वही 10x हमने उठा के रख दिया। ठीक है, तो इस सारे को इंटीग्रेट करेंगे। सेकेंड की पावर n-2x इंटू 10x माइनस n-2 को बाहर निकाल लिया। अब सेकेंड की कितनी पावर बचेगी, यहाँ पे n-3 इधर है, 1 पावर इधर है तो n-2 और 10 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड की पावर n-2x इंटू 10x एज इट इज़ माइनस सेकेंड की पावर n-2, और यहाँ पे हमने क्या किया, 10 को हमने दोबारा से 10 स्क्वायर एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 कर लिया हमने। ठीक है, तो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, देखो हम जब फार्मूला बनाते हैं रिडक्शन फार्मूला तो उसमें इस टाइप की चीज़ें आनी चाहिए कुछ, या तो वो टोटली सोल्व हो चुकी हो, जैसे ये वाली चीज़ है ये पूरी सोल्व हो चुकी है, इसको आगे फर्दर इंटीग्रेट नहीं करना है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन बचता है तो वो उसका जो पैटर्न होगा, जो उसका टाइप होगा, वो सेम इस जैसा ही होना चाहिए, सेकेंड की पावर समथिंग होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन जो पावर होएगी वो सेकेंड की n पावर से कम पावर बननी चाहिए। ठीक है ना, तभी आप बोल सकते हो कि वो रिडक्शन फार्मूला है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि भाई आप इस तरीके से रिडक्शन फार्मूला बनाने की कोशिश करोगे जहाँ पे वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा है ना। हमारा मेन मकसद है कि एक ऐसा फार्मूला बनाना जिससे इसको सोल्व करें तो ये ऐसी पावर से इसकी आए, छोटी पावर होती जाए, मतलब अभी n पावर है तो n से घटे पावर इसकी। ठीक है ना, ऐसा फार्मूला हमें बनाना है, तभी हम उसको रिडक्शन फार्मूला बोलेंगे। अदरवाइज इंटीग्रेशन करके आप कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ बनाओगे उसको रिडक्शन फार्मूला नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सेकेंड 10 स्क्वायर एक्स को पुट कर दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स -1, और फिर इसको हमने क्या किया, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा दिया हमने इसको सेकेंड स्क्वायर को के साथ और 1 के साथ भी करा दिया। ठीक है, अब ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, n-2 पावर और 2 पावर ऐड हो गए, केवल n पावर बचेंगे, और इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, अब ये जो चीज़ लिखी हुई है सेकेंड की पावर n(x) dx, ये तो हमारा in है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, in, लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसमें सेकेंड की n-2 पावर है, मतलब सेकेंड की ही पावर है लेकिन n से घट गई है वो, है ना, n से कम हो गई है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, जब n पावर है तो in नाम दिया था, तो n-2 पावर पे in-2 नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा in-2।
अब उसके बाद क्या है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लेफ्ट की साइड लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आई एन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई एन वाली सारी टर्म्स इकट्ठी कर दी, बाकी सारी चीज़ें राइट में छोड़ दी हैं। अब यहाँ से आई एन को कॉमन किया, अब आई एन बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा, अब यहाँ पे n-2 बचेगा। और इधर ये जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी ये सारा का सारा यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया हमने। ठीक है, ये भी एज इट इज़ लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो n-2 + 1 करेंगे, n-1 बचेगा। और यहाँ पे सेकेंड की पावर n-2x 10x प्लस दिस क्वांटिटी। अब हमें तो आई एन की वैल्यू चाहिए, तो आई एन के लिए हम क्या करेंगे, n-1 से डिवाइड करा देंगे दोनों तरफ, तो n-1 उधर जाएगा, यहाँ पे भी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला यहाँ पे आपको मिला है, जो ये एक रिलेशन आपको मिला है, इसी को हम रिडक्शन फार्मूला बोलेंगे। ठीक है ना, यही क्या होगा हमारा सेकेंड की पावर n का रिडक्शन फार्मूला। क्यों, देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिली हैं। जब हमने आई एन की को सोल्व किया तो एक तो ये क्वांटिटी हमें मिली है जो कि अपने आप में कम्प्लीटली सोल्व हो चुकी है, लेकिन जो दूसरी क्वांटिटी मिली जैसे ये in-2 ये अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है, ये एक इंटीग्रल है ना, इसको आप फर्दर सोल्व करोगे लेकिन वो डिपेंड करेगा n के ऊपर। ठीक है ना, n के हिसाब से आप इसको सोल्व करते रहोगे। लेकिन देखो इधर आई के नीचे n मतलब सेकेंड की n पावर को आप इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे n-2 पावर को आप इंटीग्रेट करोगे तो यानी n से रिड्यूस हो गए, पावर n-2 पे चली गई है। तो ये जो रिलेशन आया है इसको हमने क्या बोल दिया, रिडक्शन फार्मूला फॉर सेकेंड की पावर nx। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने ये रिडक्शन फार्मूला किया सेकेंड की पावर n का, सेम उसी हिसाब से हम कोसिकेंट की पावर n को भी रिडक्शन फार्मूला इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम पैटर्न में चलेगा, कोई फ़र्क नहीं होएगा। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व करके लिखा हुआ है, कोसिकेंट की पावर nx dx का रिडक्शन फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसकी तरह ही है। जैसे यहाँ सेकेंट की पावर n-2 है, यहाँ पे कोसिकेंट की पावर n-2 है। ठीक है, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कोट हो गया उसके बाद। ठीक है, आगे चीज़ें सेम है। यहाँ पे ये जो कोसिकेंट की पावर n-2 जिसको आप in-2 भी बोल सकते हो, तो ये रिडक्शन फार्मूला आएगा कोसिकेंट की पावर n का। तो इस तरीके से हम सेकेंड की पावर n और कोसिकेंट की पावर n का रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत